नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो कार्तिक मास कहानी की है। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बूढ़ी औरत के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए वह बूढ़ी औरत गंगा में गई। उस बूढ़ी औरत के पीछे में भगवान कृष्ण आए और खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि वह बूढ़ी औरत नहीं है, तब वह पड़ोसन खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब वह बूढ़ी औरत घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वो उस दिन भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती, गई कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उग गया जिसमें 2 फूल खिल गए। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर अपने महल ले आया। महल लाने पर उसने रानी को वह फूल दिया, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर गए तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी औरत मिली, जो अब भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर वह दोनों बोले, हम हैं तेरी खिचड़ी। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बूढ़ी औरत यही बात कहती और वह दोनों उसे यही उत्तर देते। एक बार राजा के कान में यह बात पड़ गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब ये बूढ़ी औरत से कैसे बात करते हैं। राजा ने उस बूढ़ी औरत को राजमहल बुलवाया और कहा कि हम में से तो यह दोनों किसी से नहीं बोलते, पर यह तुमसे कैसे बोलते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता यह मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत किया करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी की कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके घर वापस आई तो वह खिचड़ी मुझे नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए और वह फूल तोड़कर राजा ले गया और रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। यह सारी बात सुनकर राजा ने उस बूढ़ी औरत को महल में ही रहने को कहा। तब से वो बूढ़ी औरत उनके साथ महल में रहने लगी। दोस्तों, यह कार्तिक मास की कथा कहानी कैसी लगी? अगर यह कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।